राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी कब है, क्या करें क्या ना करें, क्या रखें सावधानियाँ, क्या है महत्व और पूजा विधि क्या है, क्या करें दान। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एकादशी जो होती हैं वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है और सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी को माना जाता है। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाली होती है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसको भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्री वेद व्यास जी ने भगवान भीम को ये व्रत करने की सलाह दी थी, क्योंकि भगवान जो भीम है वो बिना अन्न जल के नहीं रह पाते थे। तो इसलिए एकादशी का फल प्राप्त करने हेतु उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि हे प्रभु, मैं एकादशी के व्रत नहीं कर पाता 24 जो कि पूरे साल में पड़ते हैं, तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो और साथ ही मेरे पापों से मुझे छुटकारा मिले। तो वेद व्यास जी ने भीमसेन जी को यानी कि भीम को ये एकादशी करने का सलाह दी थी और साथ ही इसको कहा था कि इसको पूरी विधि विधान से करने से ही इसका फल मिलता है। इस दिन जो है हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नहा धो करके हमें शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए, काले नीले वस्त्रों का हमें त्याग करना चाहिए। हो सके तो हमें गंगा जल या गंगा जल से मिश्रित जल में ही स्नान करना चाहिए। उसके बाद हमें सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। अर्घ के बाद हमें संकल्प लेना चाहिए व्रत का कि हे प्रभु, मैं आपका विधि विधान से व्रत कर रही हूँ, तो आप कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें और मुझे ये व्रत करने की सामर्थ्य दें। उसके बाद व्रत के संकल्प के बाद हमें एक चौकी पर पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। हमें एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु को हमें चंदन का लेप लगाना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और हमें उनको चरणामृत का भोग लगाना चाहिए, तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए, पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। पीले फूल भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, तो हमें वो फूल अर्पित करने चाहिए। उसके बाद हमें निर्जला एकादशी की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और अंत में हमें आरती जरूर करनी चाहिए। भोग में आप केसर युक्त खीर का भी भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं या कोई भी मिष्ठान का आप भोग लगा सकते हैं। खासकर भगवान को पीला रंग अति प्रिय है, तो आप भी पीले वस्त्र धारण करें और पीले रंग का ही भोग आप दें। तो भोग इत्यादि लगाने के बाद आप भगवान विष्णु की आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर मांगें। इस दिन जो है हमें भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस दिन हमें किसी की चर्चा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और अपने भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सत्संग सुनना और करना चाहिए। इस दिन जो है दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इसमें हमें दान जरूर करना चाहिए। दान में अन्न का, जल का दान बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो हमें किसी ज़रूरतमंद को या तो भोजन कराना चाहिए या आप सूखा सीधा भी किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। और साथ ही जूते, चप्पल, छाता, पंखा, अगर बिजली का पंखा ना दे सके तो हाथ से हिलाने वाला पंखा भी आप दे सकते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है। इस दिन हमें जल के भंडारे करने चाहिए, जिसमें कि आप कोई भी लिक्विड पदार्थ जो है आप पेयजल दे सकते हैं और साथ ही जो है हमें दक्षिणा इत्यादि भी दान जरूर करनी चाहिए। इस दिन किया हुआ दान हमें कई गुना फल देता है, तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। अगर कोई स्त्री गर्भवती है या
कोई वृद्धा है या किसी का कोई चिकित्सक से इलाज चल रहा है, डॉक्टर से, तो आप ये व्रत ना करें। सिर्फ आप दान देकर ही इस व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। भजन इत्यादि कर ले, आप मंत्र जाप कर ले, पर ये व्रत ना करें, क्योंकि इस व्रत में अन्न जल का त्याग करना होता है। जिस दिन से एकादशी लगती है उस दिन से लेकर के अगले दिन द्वादशी के दिन जब तक पारण नहीं होता तब तक आपको अन्न जल का त्याग करना होता है। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि सनातन धर्म में श्रद्धा और भावना को ही सर्वोपरि माना गया है। तो आप अपनी श्रद्धा के साथ जो दान करना चाहते हैं वो दान करें और अपना नाम जप इत्यादि करें। ये जेठ का महीना होता है तो गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। धूप में ना जाएं, कम से कम अपने जो है बाहर निकलें और आप जो है वो अपने घर में ही रहकर मंत्र जाप करें। इस बार एकादशी तिथि 24 जून 2026 को 6:12 पर शाम को लगेगी और 25 जून 2026 को 8:09 पर रात को खत्म हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार ये व्रत इस बार 25 जून 2026 को रखा जाएगा। साथ ही जो है पारण का समय 26 जून 2026 को सुबह 6 बजे से लेकर के और 8 बजे तक का होगा। तो आप पारण इसी समय पर करें और जो है आप व्रत का पूरा फल तभी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आ रही होगी। इसी के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे।